2023 एक ऐसा साल था जहाँ पे मास मसाला मूवीज ने, एक्शन मूवीज ने, या फिर कहे तो बड़े एक्टर्स की मूवीज ने सिनेमा और बॉक्स ऑफिस पे रूल कर रही थी। लेकिन इन्हीं सब के बीच में 12th फेल एक ऐसी मूवी थी जो कि मास मसाला और एक्शन को छोड़ के कंटेंट ओरिएंटेड मूवी थी, जो कि तुक्के से बॉक्स ऑफिस पे 70 करोड़ के आसपास कमाई थी बिकॉज ऑफ माउथ पब्लिसिटी। एंड माउथ पब्लिसिटी से ही कांतारा ने भी अच्छे खासे पैसे कमाए थे, आई थिंक 300 करोड़ के आसपास। बट कई बार ऐसा होता है कि मूवी काफी कंटेंट ओरिएंटेड रहती है, मूवी के एक्टर्स की मूवी में काफी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है, लेकिन क्योंकि मूवी मास मसाला वाली नहीं थी, मूवी में कोई बड़ा एक्टर नहीं था, इसलिए मूवी बॉक्स ऑफिस पे फेल हो जाती है, जैसे कि तुम्बाड़। एंड जब वो ओटीटी पे आती है तो फिर वो कल्ट क्लासिक बन जाती है। ये सब छोड़ो, आप इसी साल की आई 2 मूवीज को एग्जांपल लेके देख सकते हो। एक तरफ बड़े मियां छोटे मियां को ले लो, जिसमें फालतू की कॉमेडी, फालतू के एक्शंस, जो कि एवरेज मूवी से भी कम लेवल की मूवी थी, और वहीं पे दूसरी तरफ मैदान, जो कि कंटेंट ओरिएंटेड मूवी थी और अजय देवगन की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी थी। यहाँ पे बीएमसीएम ने सिर्फ 16 दिन के अंदर 70 करोड़ से भी ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन किया इंडिया में। वहीं पे मैदान मूवी ने 30-32 दिन में 61 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया इंडिया में। तो यहाँ पे आप डिफरेंस क्लियरली देख सकते हो, जहाँ पे एक तरफ बकवास मूवी है, बस उसमें मास मसाला है, उसने कितना कमाया, और जो कि कंटेंट ओरिएंटेड मूवी है उसने कितना कमाया। ये भी छोड़ दो, पिछले साल मिशन रानीगंज आई थी, वो भी गंदाला पिट गई थी, जबकि मूवी काफी अच्छी थी। खैर इसमें तो बड़ा एक्टर था, लेकिन अभी रिसेंट की आई मूवीज में तो बड़े एक्टर भी नहीं थे, फिर भी उन मूवीज ने लोगों के दिल जीत लिए। सबसे पहले बात करते हैं लापता लेडीज की, जो कि अच्छे खासे मुद्दे पे बात करती है। इस मूवी को मैंने थिएटर में देखा था, लेकिन उस टाइम पे मैंने यूट्यूब से थोड़ा सा ब्रेक लिया था, इसलिए मैंने इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई थी। बट मुझे मूवी अच्छी लगी थी। मूवी में एक ऑथेंटिसिटी थी जो कि फील होती है, और क्योंकि मूवी 2001 में सेट थी तो फिर उस तरीके का कॉस्ट्यूम डिजाइन, सेट डिजाइन, खास करके एक्टर्स की एक्टिंग, रवि किशन की तो माननी पड़ेगी। कैसे बे मचने साथ से ट्राई कर रहे हैं, ससुरी खोइए नहीं रहेगा। मूवी पुराने मुद्दे पे ही बात करती है, लेकिन इंटरेस्टिंग वे में, जो कि है सर पे घूंघट रखना, और इसी की वजह से मूवी के अंदर 2 लोगों की वाइफ स्वैप हो जाती है। मूवी का बजट 5 करोड़ था, उसने कमाया 20 करोड़ के आसपास, लेकिन जब वो ओटीटी पे आती तो फिर उसने 10 दिन के अंदर ही 7.5 मिलियन का व्यूवरशिप गेन किया। लेकिन जो भी हो, मूवी प्रॉफिट में तो आई ना, कि ज्यादा बजट डाल के कम पैसे कमाए उसने। अब हाँ, मैं मूवी को मास्टरपीस तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मूवी के गाने से लेके सबकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। एनीवेज, आगे की 2 मूवीज की बात करें तो फिर इन दोनों के साथ में काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। इन दोनों ही मूवी ने अपने कम बजट के साथ में अपने कंटेंट के दम पे अच्छे खासे पैसे कमाए हैं, और ये इसलिए क्योंकि ये मलयालम इंडस्ट्री की मूवी है, और इन दोनों ही मूवीज के हिंदी शोज भी नहीं लगे थे, इसलिए मैंने इन्हें थिएटर्स में भी नहीं देखा, क्योंकि थिएटर में सबटाइटल के साथ में मूवी देखना काफी डिफिकल्ट होता है। या तो मूवी देख ले या फिर सबटाइटल ही पढ़ ले। खैर, कल मैंने Amazon प्राइम पे आवेशम मूवी देखी, जो कि पर्सनली मुझे काफी अच्छी लगी। आई नो कि सबको ये अच्छी लग रही है, और मुझे भी अच्छी लगी। मूवी स्टार्ट तो इन 3 मेन कैरेक्टर्स के साथ में होती है, जो कि स्टूडेंट्स है, लेकिन जहाँ पे फहद फाजिल की एंट्री होती है वो पूरा शो स्टील कर लेते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो फिर ये तीनों यूट्यूबर्स है, जहाँ पे ये ओमेगल वाली वीडियो बनाया करता था, और ये टिकटॉक पे जो क्रिंज वीडियोस आती थी वैसी कुछ वीडियो बनाता था। एंड तीसरे का पता नहीं, लेकिन हाँ, शायद से इसका भी यूट्यूब चैनल है। एनीवेज, मूवी की बात करें तो मूवी के अंदर ये तीनों एक कॉलेज में जाते हैं, जहाँ पे इनकी अच्छी खासी रैगिंग होती है, और ये पिट भी जाते हैं। बेसिकली मोस्ट ऑफ कॉलेज की तरह इस कॉलेज में भी रैगिंग वाला कल्चर है। तो इसी रैगिंग से बचने के लिए ये तीनों लोकल गैंगस्टर रंगा से हाथ मिलाते हैं, दोस्ती करते हैं, जिसके बाद ये लोग उस प्रॉब्लम से तो निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे रंगा का भी एक मोटिवेशन है कि उसे कभी दोस्ती और माँ का प्यार नहीं मिला, जो कि हमें आगे चल के मालूम पड़ता है। इन सब के अलावा मूवी की सिनेमेटोग्राफी और ऑफ कोर्स मूवी का डायरेक्शन इसके लिए प्लस पॉइंट है, और इन सब में फहद फाजिल की एक्टिंग कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। इससे पहले मैंने फहद फाजिल को एज अ अमर विक्रम में देखा है, या फिर पुष्पा मूवी में देखा था, जहाँ पे दोनों ही मूवी में फहद फाजिल का कैरेक्टर एक सीरियस टोन को कैरी करता है। लेकिन आवेशम मूवी में फहद फाजिल का कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि आवेशम एक कॉमेडी एक्शन मूवी है, इसलिए वहाँ पे फहद फाजिल ने कॉमेडी रिलीफ दिया, जो कि अच्छे से काम करता है। कई बार ऐसा होता है कि कॉमेडी करने के चक्कर में कैरेक्टर फनी लगने लगता है, और ऐसा लगता है कि ये बस कॉमेडी ही कर रहा है। बट रंगा के केस में कॉमेडी करने के साथ में उसका स्वैग बिल्कुल भी नहीं जाता। मूवी में कई मोमेंट्स है जो कि काफी अच्छे से दिखाए गए हैं, जैसे कि रंगा का स्टाइल में सिगरेट जलाना, दम शरारत के टाइम का पूरा मूवमेंट, और लफड़ा होने पे जब वो चाय फेंक के भागता है। एंड आई थिंक रंगा का कैरेक्टर फहद फाजिल से अच्छा शायद ही कोई कर पाता। इन्हीं सब चीजों की वजह से इस मूवी ने 30 करोड़ के बजट में 96 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। खैर, इससे 10 करोड़ कम में बनी मूवी, यानी कि 20 करोड़ के बजट में बनी हुई मंजूमल बॉयज ने 167 करोड़ का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन किया है, जो कि बिल्कुल भी कम नहीं है। लो बजट में बनी हुई ये वन ऑफ द बेस्ट सर्वाइवल मूवी है, जिसमें कुछ लड़के लोग ट्रिप करने का प्लान करते हैं और कहीं पे गुफा के यहाँ पे जाते हैं। एग्जैक्टली बात करें तो फिर कुड़ाई कनाल में गुना केव्स। और वैसे भी हर एक लड़की की इच्छा होती है कि वो अपने ग्रुप के साथ में कहीं पे ट्रिप पे जाए, तो वैसे ही यहाँ पे भी दिखाया गया कि ये लोग ट्रिप पे
छोड़े गए हैं, लेकिन सिर्फ एक गलत कदम की वजह से इनकी ये पूरी ट्रिप एक खौफनाक मंजर में बदल जाती है। अब क्योंकि कुछ लड़कों की आदत होती है कि जो चीज मना किया जाए वही करने की, तो यहाँ पे भी ये लोग एक प्रोहिबिटेड एरिया में चले जाते हैं, जिसके बाद में इन लोगों की जिंदगी कैसे अपसाइड डाउन हो जाती है ये सब आपको मूवी में देखने को मिलता है। मूवी को अपना पेस पकड़ने के लिए स्टार्टिंग का कुछ आधा घंटा लेती है, लेकिन जैसे ही कुछ टाइम बीतता है ये मूवी अपना पूरा पोटेंशियल दिखाना शुरू कर देती है। और ऐसा नहीं है कि मूवी में इतने सारे कैरेक्टर्स है तो फिर मूवी किसी को भी पीछे छोड़ती है। ऐसा नहीं है कि ये मूवी सिर्फ 2-3 लोगों पे ही फोकस करती है, मूवी में आप हर किसी से कनेक्ट हो जाते हो। इसके अलावा एक चीज जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि मूवी सिर्फ अपने को वो इंसिडेंट और रेस्क्यू की ही कहानी नहीं दिखाती है, उन लोगों के लिए इंसिडेंट के बाद का ट्रॉमा भी अपने को थोड़ा बहुत देखने को मिलता है कि आखिर इतनी बड़ी घटना के बाद में ये लोग कैसे अपनी लाइफ से डील कर रहे हैं। एंड अगर आपको नहीं पता तो फिर ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड मूवी है, तो देखा जाए तो फिर ये वाली मूवी उस इंसिडेंट को काफी बेटर वे में दिखाती है। मूवी के इंटेंस सिचुएशन भी अपने को फील होते हैं। तो अगर देखा जाए तो फिर इन तीनों ही मूवी का कम बजट था, लेकिन इस मूवी का जो एफर्ट था इन मूवी में काम कर रहे एक्टर्स और इनके डायरेक्टर्स का हाई एफर्ट्स मालूम पड़ता है। तो अगर देखा जाए तो फिर ये तीनों ही मूवी मुझे काफी पसंद आई। लेकिन अगर मैं बात करूं इन तीनों ही मूवी में मुझे सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी मूवी लगी, तो फिर सबसे पहले लापता लेडीज, और उससे अच्छी लगी मुझे आवेशम, और सबसे ज्यादा अच्छी लगी मंजुमल बॉयज। बाकी आप बताओ कि आपको इन तीनों ही मूवी में से सबसे ज्यादा अच्छी मूवी कौन सी लगी, और इन तीनों ही मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा था, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और साथ ही में कुछ अच्छी मलयालम मूवी भी सजेस्ट कर देना। बाकी अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपने तब मेरी ये वाली वीडियोस नहीं देखी तो फिर से चेकआउट कर लेना। बाकी मिलूंगा मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।